एक दिन जंगल का राजा शेर सिंह शिकार ढूंढते ढूंढते बहुत थक चुका था। शाम होने को आई थी मगर उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। अब वो परेशान होकर नदी के किनारे बैठ गया। नदी के दूसरी तरफ किसानों के खेत थे, इसलिए किसानों ने नदी के उस तरफ कटीले तारों की दीवार खड़ी कर रखी थी। सुबह से शाम हो गई मगर अभी तक खाने को कुछ नहीं मिला। लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। शेर सिंह इतना सोच ही रहा था कि तभी दो बंदर किसानों के खेत की तरफ से कूदते हुए जंगल में आ गए और आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, अगर किसानों के खेत ना होते तो हमें खाना ढूंढने में कितनी मेहनत करनी पड़ती। सही कहा, जंगल में सारे पेड़ तो फल वाले नहीं होते ना, लेकिन किसानों के तो सभी पेड़ स्वादिष्ट फल देते हैं। सही कहा, पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। हाँ हाँ, लेकिन वो देखो, राजा शेर सिंह आज वो यहाँ क्या कर रहा है। इस वक्त तक तो वो अपनी गुफा में सो जाया करता था। अरे, हमें तो उससे बचकर निकलना होगा, कहीं हमें ही ना खा जाए। नहीं नहीं, हमें क्यों खाएगा, चलो उससे बातें करते हैं। और फिर वो दोनों शेर सिंह से बात करने के लिए उसके पास वाले पेड़ की टहनी पर आकर बैठ जाते हैं और उसकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या बात है महाराज, क्यों इतना परेशान हो? क्या हुआ, महारानी जी घर छोड़कर चली गई या फिर अपने मायके चली गई? तुम दोनों बंदर वहाँ ऊपर बैठकर क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जरा एक बार नीचे तो आओ और फिर देखो मैं तुम्हें क्या मजा चखाता हूँ। अरे अरे महाराज, आप तो नाराज हो गए। अगर आप परेशान हैं तो आप हमें बताइए, शायद हम ही आपकी कोई मदद कर सके। अरे, मैं सुबह से भूखा हूँ और बताओ तुम क्या मदद कर सकते हो मेरी? अरे महाराज, ये तो गंभीर समस्या हो गई। हम तो किसानों के खेत से अपना पेट भर लेते हैं, मगर तुम तो फल नहीं खाओगे ना। तो महाराज, क्यों ना आप जाकर इंसानों को ही खा लें? अरे, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं उस तरफ कैसे जाऊंगा? उस तरफ उन्होंने तारों की दीवार लगा रखी है। मैंने तो इंसानों को देखा भी नहीं है, तो फिर मैं उन्हें खाऊंगा कैसे? अरे महाराज, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत करें, वहाँ जाने का रास्ता हम आपके लिए बना देंगे। हाँ, और रही इंसानों को पहचानने की बात, तो सुनो, इंसान बहुत मेहनती होते हैं। सूरज डूबने के बाद भी वहाँ अगर कोई आपको काम करता मिले तो समझ जाना कि वही इंसान है। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है महाराज, तो अब हम चलते हैं, कल फिर आपको हम यहीं पर मिलेंगे। और फिर दोनों बंदर वहाँ से कूदते हुए जंगल की तरफ चले गए। राजा शेर सिंह वहाँ बैठा हुआ सोच रहा था कि वो अब इंसानों को खाएगा। अब तो बस इंसानों का स्वाद और चख लूं, फिर तो मेरे मजे ही मजे हैं। आज तक किसी शेर ने इंसानों को नहीं खाया होगा। अपने परिवार में मैं पहला शेर बनूंगा जो इंसानों का शिकार करूंगा। इंसानों को खाने का सपना देखते देखते शेर वहीं सो गया। और फिर अगले दिन बंदरों ने कटीली तारों को एक तरफ करके शेर सिंह के लिए जंगल में जाने का रास्ता बना दिया। और फिर दोनों बंदर शेर सिंह के पास गए। आओ आओ, क्या तुम लोगों ने मेरे लिए रास्ता बना दिया है? हाँ महाराज, अब आप जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, इंसान बहुत चालाक होते हैं, उनसे बचकर भी रहना। शेर सिंह नाम है मेरा, इंसानों को तो चींटी की तरह मसल कर रख दूंगा। शेर सिंह ने
नदी पार की और खेतों की तरफ बढ़ने लगा। नदी के दूसरी तरफ रामू नाम का एक धोबी अपने गधे के साथ रहा करता था। उस गधे का नाम बंटी था। वो अपने गधे बंटी से बहुत काम करवाता था, लेकिन फिर भी बंटी गधा रामू के लिए वफादार था। वो बहुत मेहनत करता और अपने मालिक को बहुत खुश रखता था। अरे बंटी गधे, क्या तुझे अकल नहीं है? जा सारे कपड़े तालाब पर रख कर आ। जा निकल जा यहाँ से, और खेत में कुछ भी खाने मत लग जाना। सीधा जाना और सीधा आना। बंटी गधा अपनी पीठ पर सामान लेकर तालाब की तरफ निकल जाता है। सूरज डूब चुका था, इसलिए अब खेतों में भी हल्का अंधेरा होने लगा था। शेर सिंह खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि बंटी गधा सामान ले जा रहा है। सूरज डूब चुका है और ये अभी तक काम कर रहा है। इसका मतलब यही इंसान है। अभी जाकर इसको खाता हूँ। लेकिन अगर ये इंसान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं इससे ही पूछ लूंगा। शेर सिंह दौड़ता हुआ गधे के सामने पहुंच गया। सिंह को अपने सामने देखकर बंटी गधा घबरा गया, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम ही इंसान हो? इंसान? मगर तुम्हें क्या काम है इंसानों से? इंसानों को मैं खाना चाहता हूँ। जल्दी बताओ, क्या तुम ही इंसान हो? हाँ, मैं ही इंसान हूँ। अब बताओ, क्या करोगे तुम मेरा? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मुझे भरोसा नहीं हो रहा। कहीं तुम कोई और जानवर तो नहीं? पक्का तुम ही इंसान हो ना? अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो किसी से भी पूछ लेना कि बंटी नाम किसका होता है। ठीक है, मैं पूछकर कल लौट आऊंगा, फिर तुम्हें खाऊंगा। शेर सिंह वापस अपने जंगल लौट आया और अगले दिन बंदरों से मिलने पहुंचा। लगता है महाराज आप हमारा धन्यवाद करने आए हो। कैसा लगा आपको इंसानों का स्वाद? अच्छा ही होगा। जब इंसान इतने अच्छे फल उगाकर उन्हें खाते हैं तो उनका स्वाद भी अच्छा ही होगा। क्यों महाराज? हम तो बंदर हैं, हमें क्या पता। अरे बंदरों, चुप हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कल वहाँ गया था। वहाँ मुझे एक इंसान मिला था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो इंसान है या नहीं। इसलिए उसने कहा है कि मैं किसी से भी पूछ लूं कि बंटी नाम किसका होता है। बंटी? बंटी तो इंसानों का नाम ही होता है ना। महाराज, आप सही इंसानों से मिले हो। क्या आपने उसे खा लिया? नहीं, आज शाम को मैं उसे खाने जाऊंगा। ठीक है महाराज, जाइए जाइए। शेर सिंह वहां से चला गया और सूरज ढलने के बाद खेतों पर पहुंच गया। आज भी बंटी गधा कपड़े लाद कर ले जा रहा था। शेर सिंह उसके पास पहुंचा और बोला, आज तो मैं तुझे खा ही जाऊंगा। शेर जी, आप भले ही मुझे खा ले, मगर आज ऐसा मुहूर्त है, आज आपने मुझे खा लिया तो अगले दिन ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। हम इंसानों को खाने का भी मुहूर्त होता है, हमें भी मुहूर्त से ही खाया जाता है। वो सब मैं नहीं जानता, मैं तो तुम्हें आज ही खाऊंगा। अगर आपने मुझे खा लिया तो मेरा मालिक गधा जो उस घर में सो रहा है वो जाग जाएगा और तुम्हें जंगल में से ढूंढकर खत्म कर देगा। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप मुहूर्त आने पर ही मुझे खाएं। तब तक मुझे मेरे मालिक का काम पूरा करने दें। ठीक है, लेकिन मैं तुम पर तब तक नजर रखूंगा। उस दिन के बाद बंटी गधा काम करता और शेर सिंह उस पर नजर रखता था। एक दिन बंटी गधे के मन में एक विचार आया।
कि अगर किसी ने इस शेर को बता दिया कि मैं इंसान नहीं गधा हूँ तो ये मेरे मालिक को खा जाएगा, इसे यहाँ से भगाना होगा। इतना सोचकर गधा शेर सिंह के पास आया और बोला, महाराज, मैं तो यहाँ दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करता हूँ और खाता बहुत कम हूँ। इसी तरह से मेहनत करता रहा तो मेरे शरीर में सिर्फ हड्डियाँ ही रह जाएंगी, फिर आप मुझ में क्या ही खाओगे। तो क्यों ना आप मेरी जगह कुछ दिन काम कर लें, तब तक मैं खा पी कर आराम करके अच्छा खासा मोटा ताजा हो जाता हूँ, फिर तुम मुझे खा लेना। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, तुम आराम करो, कुछ दिन तक मैं काम करता हूँ। बंटी गधे ने अपना सारा सामान शेर सिंह के ऊपर बांध दिया और खुद खेत में जाकर आराम से हरी हरी घास खाने लगा। सारी रात काम करके शेर सिंह थक गया और अपनी गुफा में जाकर सो गया। अगले दिन दो लोग रामू धोबी के घर पहुंचे। अरे रामू, जरा अपने गधे पर लगाम लगाओ, वो कल रात मेरे खेतों में घुस गया और फसल खा ली। अरे नहीं नहीं, मेरा बंटी कितना भी बड़ा गधा हो, लेकिन कभी दूसरे के खेतों में नहीं जाएगा। इसका मतलब कोई और होगा जो हमारे खेतों में घुस रहा है। हमें अपने खेतों की रखवाली करनी होगी। और फिर वो लोग अपने खेतों की रखवाली के लिए खड़े हो गए। रामू ने बंटी गधे को रात में फिर से काम पर भेजा और बंटी ने आज फिर अपना सारा सामान शेर के ऊपर लाद दिया। शेर सिंह सामान लेकर जाने लगा और बंटी मौका देखकर दूसरों के खेतों में खाने पहुंच गया। अपने खेतों में हलचल देखकर दोनों लोग चौकन्ने हो गए और पीछे से घुसपैठियों की तरह डंडा लेकर दौड़ने लगे। आज अगर दम लगाकर नहीं भागा तो ये लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। सभी लोग अंधेरे में बंटी के पीछे भागने लगे। बंटी भागता हुआ शेर सिंह के पास पहुंचा। क्या हुआ, तुम क्यों भाग रहे हो? मुहूर्त आ गया है महाराज, गधे आ गए, गधे आ गए। शेर सिंह कुछ समझ नहीं पाया। तभी शेर सिंह के ऊपर सामान बंधा देखकर अंधेरे में वो लोग बंटी गधा सोचकर उस पर ही टूट पड़े और शेर सिंह पर डंडों की बारिश होने लगी। महाराज, अब मुझे लगता है यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं ये लोग मुझे देख ना लें। बंटी वहाँ से भाग गया और अपने घर पहुँचा। रामू ने अपने बंटी गधे को अपने पास देखा और बोला, तुम यहाँ हो तो इतना शोर कहाँ से आ रहा है? लगता है घुसपैठियों को पकड़ लिया गया है। चलो चल कर देखते हैं। शेर सिंह किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। रामू बंटी को लेकर उस जंगल में पहुँचा। अरे तुम लोग किसे मार रहे हो? तुम्हारे गधे बंटी को मार रहे हैं। और किसको मार रहे हैं? अरे नहीं, ये देखो, मेरा बंटी तो मेरे साथ है, तुमने किसी और को मारा है। सभी लोग सोच में पड़ गए कि वो किसे मार रहे थे और बंटी मन ही मन हंस रहा था। खुद गधे होकर मुझे गधा समझते हैं। शेर सिंह दर्द की वजह से डगमगाता हुआ अपनी गुफा तक पहुंचा। और फिर अगले दिन शेर सिंह जब नदी के पास बैठा था तो दोनों बंदर उसके पास आए और उसके शरीर पर लगी चोट के निशान देखकर आपस में बातें करने लगे। हमें पहले ही बता देना चाहिए था कि बंटी एक गधे का भी नाम है और उससे भी बचकर रहना चाहिए। कोई बात नहीं, अब तो ये खुद ही नहीं जाएंगे वहाँ। चलो इनसे कुछ बातें करते हैं। क्या बात है महाराज, आप तो इंसानों को खाने गए थे, फिर आपके ये बदले बदले हाल कैसे नजर आ रहे हैं?
अरे बंदरों, आज के बाद अगर मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि इंसानों ने आपको कच्चा खाने की कोशिश की है। हा 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 हा। दफा हो जाओ यहाँ से। शेर सिंह बंदरों पर गुस्सा हो रहा था, लेकिन दर्द की वजह से वह उन्हें कुछ कह नहीं पाया। दोनों बंदर वहां से हंसते हुए चले गए और बंटी गधे की होशियारी ने उसके मालिक रामू को बचा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट में जाकर हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।